तो चलिए शुरू करते हैं। आपेक्षिक घनत्व का मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोमीटर का उपयोग। क्योंकि नहीं, छोड़ो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टोमीटर का उपयोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बैरोमीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हवा की गति को मापने के लिए दोस्तों किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर हवा की गति, वाइंड स्पीड को जो इंग्लिश में बोलते हैं, एनीमोमीटर में मापा जाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रोमर ने। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ओले रोमर ने खगोलीय अवलोकन द्वारा मापा था। आपका और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस होते हैं? एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? कौन सा? उत्तल लेंस होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस होते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दोस्तों कितने लेंस होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अभिदृश्यक और एक होता है नेत्रिका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शी का उपयोग क्या है? दूरदर्शी का उपयोग क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, दूर की वस्तुओं को देखना। दूरदर्शी का उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, टेलीस्कोप। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की दिशा क्या मानी जाती है? विद्युत धारा की दिशा क्या मानी जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, धनात्मक आवेश की दिशा में। क्योंकि विद्युत धारा की दिशा धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में मानी जाती है, जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर है। प्रतिरोधकता को इंग्लिश में बोलते हैं रेसिस्टिविटी। और ओम मीटर को किस तरह दर्शाते हैं? इस तरह दर्शाते हैं, देखिए ये ओम मीटर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकत्व का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकत्व का एसआई मात्रक, तो चुंबकत्व का एसआई मात्रक टेस्ला है दोस्तों। क्या है? टेस्ला, जिसे हम टी से दर्शाते हैं, कैपिटल टी से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वोल्ट मीटर। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोस्तों का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर है, जिसे हम ये कैपिटल वी और स्मॉल एम से दर्शाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक हो जाएगा वेबर। क्या हो जाएगा? वेबर, जिसे हम डब्लू, कैपिटल डब्लू और स्मॉल बी से दर्शाते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है? प्रेरकत्व का एसआई मात्रक, तो प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी हो जाएगा दोस्तों, जिसे हम कैपिटल एस से दर्शाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, धारिता का एसआई मात्रक क्या है?
बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों। धारिता का एसआई मात्रक हो जाएगा बी, फैराड, जिसे हम कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। आपका नेक्स्ट अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बहुत आसान शब्द में अगर कहूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रेक्टिफिकेशन, परिशोधन। प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए परिशोधन कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दिष्ट धारा डीसी को प्रत्यावर्ती धारा एसी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा वॉच करें, बहुत मजे आने वाले हैं क्वेश्चनों के साथ। दिष्ट धारा डीसी को प्रत्यावर्ती धारा एसी में बदलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं व्युत्क्रमण, इन्वर्सन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविज़न की रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगें उपयोग होती है? बहुत आसान सवाल है। अवरक्त तरंगी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में अवरक्त तरंगें उपयोग होती है। आप तो देखते ही होंगे, आपके घर में होगा भी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार में किस प्रकार की तरंगें उपयोग होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म तरंगे। क्यों रडार में सूक्ष्म तरंगे उपयोग होती है, माइक्रोवेव्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा क्षेत्र में निदान के लिए एक्सरे का उपयोग किस प्रकार के तरंगों के उदाहरण हैं? बताएं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिकित्सा क्षेत्र में निदान के लिए एक्सरे का उपयोग किस प्रकार के तरंगों का उदाहरण है? आपका समय होता है स्टार्ट, 1 2 3। अगर आपने सही लगाया होगा तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। एक्सरे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं जिनका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में निदान के लिए किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम, बताएं दोस्तों। आपका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। न्यूक्लियर रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? बताएं दोस्तों, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, हेनरी बेकुरेल ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अल्फा कण किससे बने होते हैं? अल्फा कण किससे बने होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2 प्रोटॉनों और 2 न्यूट्रॉनों से मिलकर अल्फा कण बने होते हैं। हीलियम नाभिक के समान होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा कण क्या होते हैं? बताएं दोस्तों, बीटा कण क्या होते हैं? बीटा प्रैक्टिकल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। आपका राइट आंसर है सी, क्योंकि ये कि उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होता है जो रेडियोधर्मी क्षय के दौरान उत्सर्जित होता है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गामा किरणें क्या हैं? गामा किरणें क्या हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उच्च ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध आयु क्या है? हेल्प लाइफ, अर्ध आयु। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पदार्थ के आधे भाग के क्षय होने का समय, क्योंकि अर्ध आयु वह समय है जिसमें किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की आधी मात्रा क्षय होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग का उपयोग किसकी आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है? बताएं दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कार्बन डेटिंग का उपयोग किसकी आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, जीवाश्म,
क्योंकि कार्बन डेटिंग का उपयोग जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लेजर का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत का कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपका हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, ई बराबर एम सी स्क्वायर। एम सी का गलत उच्चारण ना करें दोस्तों, एम सी स्क्वायर बोल रहा हूँ मैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हर्ट्ज ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी, जिसकी व्याख्या आइंस्टाइन ने की थी। खोज किसी और ने, व्याख्या किसी और ने की। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एक घना तारा जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है। आपका सही उत्तर बी। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा खगोल विज्ञान। ब्रह्मांड के अध्ययन को खगोल विज्ञान कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत किसने संबंधित है, किससे संबंधित है? बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का विकास से संबंधित है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केपलर ने। केपलर ग्रहों की गति के नियम, लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, जोहान्स केपलर द्वारा दिए गए थे। जोहान्स, आप और जो लीजिएगा, जोहान्स केपलर ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसका उदाहरण है? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति का किसका उदाहरण है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एक समान वृत्तीय गति। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति लगभग एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक समान वृत्तीय गति का होता है, इंग्लिश का उच्चारण। किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने पर उच्चतम बिंदु पर उसका वेग कितना होगा? बताएं दोस्तों, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने पर उच्चतम बिंदु पर उसका वेग कितना होगा? तो आपका सही हो जाएगा शून्य होगा। सिंपल सी बात है, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने पर उच्चतम बिंदु पर उसका वेग शून्य ही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग परिवर्तन की दर किससे संबंधित है? संवेग परिवर्तन की दर किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बल से। संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है, न्यूटन का दूसरा नियम है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बताएं दोस्तों, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संवेग संरक्षण पर। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपका मजा नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? सरफेस टेंशन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अणुओं के बीच संसर्ग के बल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यानता किसका माप है? श्यानता किसका माप है?
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा द्रव का प्रवाह का प्रतिरोध। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौली का सिद्धांत किससे संबंधित है? बर्नौली का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, द्रव गति। बर्नौली का सिद्धांत द्रव गति से संबंधित है। फ्लूइड डायनेमिक्स, द्रव गति। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का पहला नियम किससे संबंधित है? ऊष्मागतिकी का पहला नियम किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। ऊष्मागति का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊर्जा संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम किससे संबंधित है? पहला नियम नहीं, दूसरा नियम। ऊष्मागति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो आपका एंट्रोपी। किससे संबंधित है? एंट्रोपी से संबंधित है। ऊष्मागति का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी की अवधारणा से संबंधित है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की पिच किससे संबंध निर्धारित होती है? ध्वनि की पिच, ये ग्राउंड की पिच नहीं, ना फील्ड की पिच, ना बनखेड़े स्टेडियम की पिच, ये ध्वनि की पिच किससे निर्धारित होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आवृत्ति। किससे? आवृत्ति। ध्वनि की पिच उसकी आवृत्ति द्वारा निर्धारित होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता किससे निर्धारित होती है? ध्वनि की प्रबलता किससे निर्धारित होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आयाम से। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम द्वारा निर्धारित होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति में त्वरण किसके अनुक्रमानुपाती होता है? क्या पूछा क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है? सरल आवर्त गति में त्वरण किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विस्थापन। सरल आवर्त गति में त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती विपरीत दिशा में होता है, डिस्प्लेसमेंट, त्वरण विस्थापन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति भारत में कितनी होती है? कितनी हर्ट्ज होती है? प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति भारत में कितनी होती है? तो दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इसलिए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन तो आप जानते होंगे कि मैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में यही बोलूँगा कि इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और मज़ेदार क्वेश्चन के साथ। तो टाटा बाटा, बाय बाय, गुड बाय, टाटा, धन्यवाद दोस्तों।